दो डिजिट का नंबर है उसका स्क्वायर हम कैसे फाइंड करें। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपने ये अप्रोच फॉलो कर ली तो आपका हो चुका कल्याण। विद इन 5 सेकंड आंसर आ जाएगा। बोलोगे 5 का 25 लिखो सर, 8 से आगे 9 आता है 72 7225 इसका स्क्वायर डायरेक्ट चुटकियों में खत्म कर देंगे किसी भी सवाल। वेलकम टू इन्फिनिटी क्लासेस ब्रेकवर्ड। आज का टॉपिक हमारा है हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ एनी टू डिजिट नंबर। कोई भी दो डिजिट का नंबर है उसका स्क्वायर हम कैसे फाइंड करेंगे। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं स्क्वायर के बारे में आपको एक छोटी सी बात देता हूँ कि भाई किसी भी नंबर का स्क्वायर का मतलब क्या होता है। तो अगर आपके सामने किसी भी कोई भी नंबर है, लेट्स से 73, अगर इसकी पावर 2 लिख दिया मैंने, इसका मतलब है इसको 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है, इसको 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है। ऐसे ही अगर कोई नंबर लिख देता हूं मैं 34 पावर 2, इट मींस इसको हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है। ये बेसिकली स्क्वायर का मीनिंग होता है। अगर आपको दो डिजिट के किसी नंबर का स्क्वायर निकालना है तो उसके लिए आपको सिर्फ 0 से 9 तक के स्क्वायर का पता होना चाहिए, और ये बहुत ही आसान है। एक दूसरी तीसरी कक्षा का बच्चा भी ये चीज कर सकता है कि भाई 0 का 1 का 2 का 3 का 4 को 5 को 2 बार गुणा करेंगे, 6 को 7 को 8 को 9 को, तो ये 0 से 9 तक की टेबल तक किया जाता है। सो ट्रेडिशनली क्या करते हैं, लेट्स से कोई एग्जांपल लेते हैं 63 का स्क्वायर। तो सबसे पहले मैंने मतलब बताया स्क्वायर का मतलब है कि उसको कितनी बार गुणा करेंगे, 2 बार। वेरी गुड। अब ट्रेडिशनली हम कैसे करते हैं, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे सर 3। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपने ये अप्रोच फॉलो कर ली तो आपका हो चुका कल्याण, क्योंकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मुश्किल से बड़ी मुश्किल से एक क्वेश्चन सॉल्व करने का 1 मिनट से भी कम टाइम तक मिलता है, और उस टाइम में आपको क्वेश्चन पढ़ना भी है, सॉल्व भी करना और आंसर मार्क करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना होता है। तो अगर ये प्रोसेस अगर आप फॉलो करने लगे तो कम से कम 30-35 सेकंड तो आपकी ऐसी चलेगी, ऊपर से एरर होने के चांसेस और ज्यादा। तो आज हम जानेंगे कि भाई इस के स्क्वायर को अगर निकालना है तो विदाउट यूजिंग दिस लेंथी अप्रोच हम क्या कर सकते हैं। सो लेट्स सी, सेम एग्जांपल लेंगे हम। तो 63 का स्क्वायर निकालना है सर, पहले स्टेप में क्या करेंगे हम, 3 का स्क्वायर बताओ सर 9, 3 का स्क्वायर 9 सभी को पता है, तो 3 का स्क्वायर 9 को लिखेंगे 09, 2 डिजिट में लिखना है। 6 का बताएंगे आप बोलेंगे सर 36, बिल्कुल सही बात है। अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे हम, 6 की 3 की और 2 की तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 3 एंड 2 तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, 18 2 जा 36। 9 के नीचे वाला प्लेस हम वैकेंट छोड़ देंगे, खाली छोड़ देंगे। अगर आप चाहो तो यहाँ 0 लिख सकते हैं, और ये स्टेप हमेशा ऐसे ही फॉलो करते हैं। इसके नीचे 0 रख देंगे, 6 3 जा 18 2 जा 36, 36 को हम यहाँ प्लेस कर देंगे और इसको जोड़ देंगे, और हमारा आंसर विद इन 5 सेकंड आंसर आ जाएगा। बिलीव मी, अगर आपने 2-3 क्वेश्चन अगर ऐसे प्रैक्टिस कर लिए तो आपको इतना सारा लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप ओरली भी सॉल्व कर देंगे इसको। फॉर एग्जाम्पल एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कोई बड़ा नंबर लेते हैं जैसे 89 का स्क्वायर। तो जल्दी आप मेरे साथ सॉल्व करेंगे। सर आप बोलोगे 9 का 81 है सर, 8 का 64 लिखो, तीनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 8 9 जा 72, 72 की 2 से करेंगे 144। आप बोलेंगे सर फर्स्ट यूनिट प्लेस के नीचे 0 प्लेस करो, अब आ गया हमारा 144 को इसके नीचे लिख देंगे। अब ऐड करेंगे 1, 8 और 4 12, 1 कैरी चला गया सर, 4 4 8 और 1 9, 6 और 1 7, 7 9 2 1। विद इन 5 to 6 सेकंड आप स्केल को उड़ा डालोगे। एक एग्जांपल और करते हैं। फॉर एग्जांपल आप 49 का स्क्वायर करते हैं सर, 49 का स्क्वायर। अब आप डायरेक्ट लिखेंगे मेरे साथ फटाफट। 9 का लिखोगे सर 81, 4 का लिखोगे 16, 4 का 16, अब 4 9 जा 36, 36 2 जा 72। बोलेंगे सर इसके नीचे 0 प्लेस करो, ये 72 लिखो, 1 8 और 2 10, 1 फिर कैरी चला गया, 7 और 13 और 14, 1 फिर कैरी 1 और 2 2401 इज द स्क्वायर ऑफ 49। चुटकियों में आप ऐसे सवालों को उड़ा दोगे। अब इसका एक्सटेंडेड पार्ट, अगर कोई नंबर, ध्यान से सुनिएगा, 0 से 99 तक अगर कोई भी नंबर 5 से एंड हो रहा है, यानी उसका यूनिट डिजिट 5 है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 45 एक नंबर है, 45 एक नंबर है, इसका स्क्वायर हमें निकालना है। तो एक तो अप्रोच हमने अभी देखी, उसके तरीके से कैसे करेंगे। अब बोलोगे सर 5 का 25 लिखो, 4 का 16 लिखो, फिर 4 5 की 2 की गुणा करो, 4 5 4 5 22 जा 40, इसके नीचे 0 प्लेस करेंगे, 5
2 6 and 5 4 6 and 4 10 1 और 2025 आंसर बोले। बट अभी मैंने क्या बोला, अभी हम जानेंगे अगर यूनिट डिजिट 5 है तो उसको हम, ये तो हम 4-5 सेकंड में कर रहे थे, अगर यूनिट डिजिट 5 है इस अप्रोच से जो अभी हम सीखेंगे उसको आप 1 सेकंड में कर दोगे ओरली, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी सही सुना आपने। उसके लिए क्या करेंगे हम, 5 का तो लिखेंगे 25, अब 4 से नेक्स्ट आता है 5, 4 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 जा 20, डायरेक्ट आंसर लिखोगे जरा। नेक्स्ट लेट्स से 35 का स्क्वायर, तो क्या करेंगे सर 5 का 25 लिखेंगे और 3 से नेक्स्ट नंबर क्या आता है 4, 3 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 12 to 5, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। 65 का निकालेंगे सर मेरे साथ, 65 का स्क्वायर निकालेंगे, आप बोलोगे 5 का तो 25 और 6 से नेक्स्ट 7 6 42, 7 6 42 खत्म, कुछ भी नहीं है ऐसे समझ में। अब 85 का निकालेंगे, बोलोगे 5 का 25 लिखो सर, 8 से आगे 9 आता है 72 7225, इसका स्क्वायर डायरेक्ट चुटकियों में खत्म कर देंगे किसी भी सवाल में। तो आज आपने सीखा कि किसी भी नंबर को हम 0 से 99 का कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर कैसे सेकंडों में फाइंड करेंगे। फॉर मोर इंस्टेंट कैलकुलेशन ट्रिक्स प्लीज कीप फॉलोइंग इन्फिनिटी क्लासेस पेटवार। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।